हाय, गुड आफ्टरनून। बाजारों का हाल में आप सबका स्वागत है। भाई वोलेटाइल मार्केट्स हैं, थोड़ा सा अभी क्या है, अपना ग्राउंड ढूंढ नहीं पा रहे हैं। ऐसे में पिक्स वगैरह का कुछ वीकेंड स्पेशल करने से अच्छा था कि करंट मार्केट का जायज़ा लिया जाए, हरकत वाले स्टॉक्स पे चर्चा करी जाए। और कौन बेहतर इन सब पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ PrakashGaba.com के श्री प्रकाश गाबा सर आपको आपकी स्क्रीन पे मदद करने के लिए रेडी नजर आएंगे। और इस तरह से हम दोनों का समन्वय बैठता है कि हम दोनों वाइट शर्ट पहन के बैठे हुए थे, तो मैंने जैकेट पहन ली ऊपर से ताकि थोड़ा तो अलग लगूं गाबा सर से। हाँ और इस शो में आगे एस्ट्रल के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हीरानंद सवलानी साहब भी जुड़ेंगे। नंबर्स आए कल बाजार बंद होने के बाद, तो मैनेजमेंट से उनके रिजल्ट्स और आगे के आउटलुक पे चर्चा भी। लेकिन शुरुआत टॉप हेडलाइंस के साथ। बाजार में रिकवरी की कोशिश हुई नाकाम, निफ्टी करीब 100 पॉइंट फिसल कर 24,150 के करीब। आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, एसबीआई ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी करीब 400 अंक फिसला। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में गिरावट ज्यादा। सरकारी कंपनियां, बैंक और रियल्टी शेयरों ने बाजार पर बनाया सबसे ज्यादा दबाव। 1.5% से ज्यादा फिसले तीनों सेक्टर इंडेक्स। वहीं आईटी शेयर में खरीदारी का मूड। इरकॉन और आरवीएनएल के कमजोर नतीजों से रेलवे शेयरों में गिरावट, दोनों करीब 6% तक नीचे। रेलटेल, आईआरएफसी, टेक्समैको रेल से भी कमजोरी के साथ हो रहा है कामकाज। अच्छे नतीजों के बाद इंडियन होटल्स में तेजी का चेक इन, शेयर 6% ऊपर। जेफरीज बोला H2 में भी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद। खरीदारी की सलाह के साथ 785 के दिए लक्ष्य। और आ जाएंगे एसबीआई के नतीजे। सीएनबीसी आवाज के पोल के मुताबिक एनआईआई 5% तो मुनाफा 12% बढ़ने की उम्मीद। टाटा मोटर्स के नतीजे भी आज। सीएनबीसी टीवी 18 के अनुमान के मुताबिक कमजोर वॉल्यूम और जेएलआर में प्रोडक्शन इश्यूज के चलते टाटा मोटर्स के मुनाफे और आय में दबाव मुमकिन। हफ्ते का आखिरी दिन है, पर रिस्पाइट नदारत है। वॉलेटिलिटी बहुत तगड़ी जो दिखा रहा है, शायद 24,000 24,200 का जो क्रिटिकल जोन है गाबा सर के लिहाज से साइकोलॉजिकली आई एम श्योर 24,000, और अदरवाइज पुट राइटर्स के जोन के हिसाब से ये जोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट। और यहीं पे बहुत तगड़ी टसल बुल्स और बियर्स के बीच में, वो स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा है। एक समय 75 अंक मजबूत थे, तो एक समय 125 अंक दबाव भी देखा है भारतीय बाजारों ने, इस तरह की वॉलेटिलिटी। और इवेंचुअली इस समय अब हम 1/4% के दबाव के साथ ही कामकाज करते हुए, तो वॉलेटाइल है, पर बायसनेस अभी भी ऐसा लग रहा है नेगेटिव। और वो टिपिकल इकोनॉमी फेसिंग वाले, वो रियल एस्टेट, वो सरकारी स्टॉक्स, वो पावर कंपनीज, वो कमोडिटी प्लेज, ये सब दबाव में है। बस एक ही पॉकेट चमक रही है, वो है आईटी, जिसमें एक सेक्युलर मूव है। आईटी में आमतौर पर वैसा ही आता है। तो एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पे रखिएगा। आईटी स्टॉक्स बढ़िया तरीके से, और भी मैं जाऊंगा आगे, वायदा में भी देखेंगे आप, तो आईटी स्टॉक्स में बहुत बढ़िया मूव है। ये देखिए, इन्फोसिस, विप्रो मजबूत हैं। एचडीएफसी बैंक हरे में है, तो उतना ही दिक्कत कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस। और नंबर से पहले एसबीआई ने अच्छे मूव्स दिए इस हफ्ते। आज नंबर्स आने तो ठीक है, थोड़ा बहुत कॉशियसनेस के साथ अप्रोच कर रहा हूं, लेकिन वो दो दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, इन पे मैं गाबा सर से चर्चा भी करूंगा। ये हैवी वेट्स हैं जो थोड़ा सा दिक्कत का सबब बना रहे हैं। बैंक निफ्टी जो अब तक एक बेहतर पायदान पे था, पर क्योंकि आईटी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो निफ्टी आज बेहतर है। निफ्टी बैंक 0.5% की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। गाबा सर, पहले तो बाजार पे व्यू, निफ्टी पे व्यू, क्या ये वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा,
और इस वोलेटिलिटी के बीच में आपकी स्टडीज भी सुबह कह रही थी कि बहुत ज्यादा स्टॉक आइडियाज जनरेट नहीं हो रहे। कैसे अप्रोच कर रहे हो, कैसे नेविगेट कर रहे हो, क्या वॉच आउट कर रहे हो निफ्टी पे? कब थमेगा? ना चले थमने के जोन्स कौन से हैं, या कॉन्फिडेंस कौन सा है कि ये लेवल अभी ब्रीच नहीं करेगा? देखिए, आज का जो लो है वो बहुत अच्छा सपोर्ट है, लेकिन ये टेम्पररी सपोर्ट है। लार्जर टर्म चार्ट देखते हैं तो अब भी वीक है, इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। ऊपर तो गया है लेकिन नीचे आने के लिए तो मेरे हिसाब से थोड़ी दिक्कत है। अगर आज का लो ब्रेक होता है या नेगेटिव में बंद होता है आज, तो नेक्स्ट वीक बुरा होगा, क्योंकि इसका इंपैक्ट, आज का इंपैक्ट नेक्स्ट वीक पर पड़ेगा। आज का सिर्फ आज के कल पर नहीं पड़ेगा, पूरे हफ्ते पर पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी मेरे ख्याल से वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अब तक वीक नजर आता है। आज का लो नहीं टूटना चाहिए, टूटा तो दुख होगा, क्योंकि हो सकता है 23,500 भी एक पॉसिबिलिटी है, वहां तक स्लाइड होने की संभावना है। ऑफकोर्स आप बोल सकते हैं कि 24,000 एक सपोर्ट है साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, लेकिन वहां पर थोड़ा थमेगा। लेकिन स्ट्रक्चरली मार्केट अब भी वीक है। मुझे लगता है थोड़ा मूव मिले तो अच्छा है, और हो सकता है करीब 24,800-900 तक भी जा सकता है, लेकिन वहां पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, वहां से फिर नीचे आएगा और फिर नीचे आएगा, फिर तोड़ेगा। तो मैं ये हायर टाइम की बात करता हूं और वीकनेस दिखेगी। एक कंफर्ट जोन में सिंह, जैसे कि मैंने सुबह बताया कि विकल्प नहीं थे कुछ स्टॉक्स के, 5 स्टॉक थे और उसमें भी पता था कि कुछ ना कुछ होने वाला है, कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए कल मैंने बीटीएस पे नहीं दिया था। हम हैं सिर्फ यूएस के लिए, आप और हम, तो अच्छा देना चाहिए स्टॉक या फिर गाबा जी हो गए हैं फ्रीज, अनफ्रीज भी होते हुए दिखे थे, वापस आ गए हैं। लास्ट लाइन थी, हम और आप हैं व्यूअर्स के लिए, बिल्कुल ठीक बात। आज के लोज इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से वो हैं 24,066 के जोन्स। उन लोज के नीचे अगर ये वीकली क्लोज दे रहा है तो मामला अगले हफ्ते के लिए भी गड़बड़ाता हुआ नजर आएगा। लेकिन गाबा सर की पूरी कमेंट्री ये बात हाईलाइट कर रही है कि रिस्पाइट आया भी तो फ्रेजाइल सा होगा, इवेंचुअली दबाव बढ़ेगा। 24,000 कहने के लिए एक रुकावट हो सकती है, फॉर द टाइमिंग थम जाए वहाँ पे, लेकिन शायद हम हो सकता है 23,500 मेरे ख्याल से वो इम्पॉर्टेंट डीएमए भी हो जाता है। खैर, वहाँ तक जाने की हो सकता है बाजार कर रहा हो तैयारी। मैं मैनेजमेंट के पास जाऊँ उससे पहले गाबा सर, आज आपका जो टॉप कॉल था ना, चमक गया। इंडियन होटल्स लड़खड़ाया, लेकिन आज वायदा का टॉप गेनर बना बैठा हुआ है। 6-7% का मूव था और आपने बड़े सधे हुए शब्दों में कहा था, लेकिन कन्विक्शन इसी के साथ था। क्या करना है इंडियन होटल्स पे? सुबह ट्रेड लिया था तो भी गैप के बावजूद बढ़िया कमाई हो रही है मेरी। अब इंट्राडे ट्रेडर तो उनकी बात अलग है, आज प्रॉफिट ले लो, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला है और हाई जो बार बना हुआ ना, आज का बार हायर टाइम पे एक रिवर्सल बार है आफ्टर कंसोलिडेशन, ट्रेड करा 727 तक। ये यहाँ पर रुकने वाला है, यहाँ पर रेसिस्टेंस नहीं है। मुझे लगता है इंडियन होटल 800, 900 शायद आते वक्त महीनों में 1,000 भी देखेंगे, जहां तो आ रहा है, जैसे मैटर ऑफ टाइम। तो ये अब डिलीवरी बेस्ड स्टॉक बन गया, इतना बढ़ गया, आपको चाहिए तो क्वांटिटी कम बढ़ लो, लेकिन लेके चुप करके बैठ जाओ, पैसा देगा इंडियन होटल। और इस बात आपको चैनल चेक करते रहने का है। हाँ, हर महीने गाबा सर निकल जाते हैं बॉम्बे के बाहर। ये इंडियंस की आजकल का, मतलब गाबा सर को मैं सैंपल टाइप ट्रीट कर रहा हूँ। और देखिए हर महीने जब देखो गोवा, सिर्फ गोवा के अलावा कहीं जा नहीं रहा, पहाड़ वहाड़ नहीं जा रहे अभी देखो ऐसा है कि पहाड़ जाऊंगा मैं फरवरी में, वहां पर स्कीइंग के लिए जाऊंगा। अभी गोवा जाके आया क्योंकि इवेंट था। जब मैंने होटल रेट्स देखे ना तो चक्कर गया, मतलब इतने होटल रेट्स बहुत महंगे थे, लेकिन वहां पर भी फुल था। ये बात सच है, होटल रेट्स खतरनाक हो रहे हैं। हिंदुस्तान में घूमने से अच्छा है थोड़ा सा आजू बाजू की कंट्रीज टटोलिए, शायद सस्ती पड़ जाए। नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। ये देखिए, पैसा होता है तो ऐसे ही बोलता है आदमी। सबलानी साहब, आप मानते हो क्या? आपने टटोला के आसपास के इलाकों को, आसपास की कंट्री ज्यादा सस्ती पड़ रही है ना? डेफिनेटली सस्ती पड़ रही है, इंडिया तो बहुत महंगा होते जा रहा है। नेशन फर्स्ट के चक्कर में गावा सर बर्बाद कर देंगे हमको, बहुत महंगा है। लेकिन चलिए, सबलानी साहब स्क्रीन पर हैं, सीएफओ एस्ट्रल साहब। सबलानी सर, गुड आफ्टरनून, वेलकम ऑन द शो। नतीजे एक बार स्क्रीन पर आएंगे आपके। सबलानी साहब, मजा नहीं आ रहा है इस बार के क्वार्टर परफॉर्मेंस को देख के। आय सिर्फ 0.5% बढ़ी, बीटा गिर गया, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट करे,
मामला क्या है? डिमांड बहुत फीकी थी या कुछ और? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। डिमांड तो डेफिनेटली वीक थी, पर क्या हुआ हाँ, था कि ये क्वार्टर में पॉलीमर के प्राइस 13.5% गिर गए। अभी जब 13.5% प्राइस गिरेगा तो नेचुरली आपकी टॉप लाइन तो इरोड हो ही जाने वाली है। और दूसरा क्या होता है कि जब प्राइस गिरता है ना, तब डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर शाय अवे हो जाते हैं, उनको माल भरना ही नहीं होता है। वो लोग अपना कंप्लीटली डीस्टॉकिंग करके बैठ जाते हैं कि भाई जब बढ़ेगा तब माल लेंगे, अभी तो आपको जितना चाहिए इतना ही लेंगे। तो उनकी इन्वेंट्री भी काफी हद तक कम हो जाती है। तो बिकॉज ऑफ दैट ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। बट वो वापस डिमांड तो अभी वापस आ जाएगी, क्योंकि पॉलीमर के भाव तो वापस बढ़ना शुरू हो चुके हैं। नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर ही 4% पॉलीमर के भाव बढ़ चुके हैं, क्योंकि एंटी डंपिंग ड्यूटी भी आ गई है। तो बिकॉज ऑफ दैट ये क्वार्टर से वापस डिमांड तो आ जाएगी, ऐसा कहीं टेंशन जैसी बात लग नहीं रही है। बट मार्जिन की बात करें तो अगर आप देखोगे तो पूरी इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट मार्जिन जो है वो एस्ट्रल ने डिलीवर किया है। हमने जो गाइडेंस दिया था, हमने एग्जैक्टली उस वो रेंज में ही मार्जिन डिलीवर किया हुआ है। तो हमारे मार्जिन पे कहीं पे भी प्रेशर नहीं है, क्योंकि आप कंपैरिजन कोई पर्टिकुलर क्वार्टर से कर रहे हैं तो बात अलग है। बट अदरवाइज हमने जो गाइडेंस दिया हुआ है वो आप फर्स्ट क्वार्टर हाफ के अंदर देखिए, तो हम उसी गाइडेंस के जोन में ही मार्जिन डिलीवर करते जा रहे हैं। दो सेगमेंट सवलानी साहब, प्लम्बिंग का और पेंट्स एंड एडेसिव्स का। 70% प्लम्बिंग से आता है, ब्रेड एंड बटर अपना आज भी वही है। उसमें तो ठीक है, आप सही कह रहे हो, मार्जिन 40 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट डिलीवर करा आपने। पर जो 30% आता है प्लम्बिंग और एडेसिव्स, वहां पे मार्जिन 450 बेसिस पॉइंट्स इरोड हुए। ये क्या इन्वेस्टमेंट फेज में लाजी इसलिए, या ये पेंट वेंट में कंपटीशन ज्यादा आ रहा है, उसका ही खामियाजा झेलना शुरू कर दिया आपने? नहीं नहीं, इसमें दो चीजें हैं। एक चीज पेंट की आपने बात की, तो पेंट में क्या है, हम लोग एक्स्ट्रा ब्रांड अभी लॉन्च कर रहे हैं। तो हाँ, नेचुरली जब आप लॉन्च करोगे तो आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट एकदम से शूट अप हो जाएगी। हाँ। आपको लॉन्च रिलेटेड खर्चे करने पड़ेंगे। तो नेचुरली बेस बहुत छोटा है उस बिजनेस का, तो उसकी वजह से परसेंटेज में थोड़ा ज्यादा लग रहा है। बट एक्चुअली में आप देखोगे कि अभी हमने गुजरात और कर्नाटका में लास्ट क्वार्टर में लॉन्च किया था, अभी ये क्वार्टर में महाराष्ट्र लॉन्च किया है, और अगले क्वार्टर में हम लोग राजस्थान लॉन्च कर रहे हैं। तो जैसे ये लॉन्च खत्म हो जाएंगे तो फिर वो रेवेन्यू शुरू हो जाएगी, तो वापस से बीटा परसेंटेज शूटअप हो जाएगा। दूसरी चीज, हमारा ओवरसीज ऑपरेशन में थोड़े इश्यूज थे यूके को लेके, वहां पे मार्जिन थोड़े कॉन्ट्रास्ट हुए हुए। लेकिन वहां पे भी हमने क्या किया है कि नए बिजनेसेस की रेवेन्यू डेवलप की है, वहां पे भी नई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। उनकी जो यूएस की यूके की सब्सिडरी यूएस के अंदर है, उसके अंदर भी अभी हम लोग 12 नई प्रोडक्टें लॉन्च करने जा रहे हैं। तो उसके रिलेटेड न्यू एम्प्लॉय भी अपॉइंट हो गए, कॉस्टें भी बढ़ गई है, तो वो सबका बेनिफिट आपको अगले क्वार्टर से आना शुरू हो जाएगा। तो आपको Q3 में थोड़ा बेनिफिट दिखाएगा, लेकिन Q4 से एकदम से आपको लगेगा कि ये मार्जिन रिवाइव हो गए, क्योंकि जैसे ही ये नई रेवेन्यू शुरू हो जाएगी नई प्रोडक्ट को लेके, तो वहां से आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, हमने नया हैदराबाद का प्लान शुरू किया है, तो वहां पे भी पूरी कॉस्ट तो इंकर हो गए, पूरे मेन पावर अपॉइंट हो गए, लेकिन उसकी रेवेन्यू आपको Q3 से आना शुरू होगी, Q4 में और भी एक्सेलरेट होगी। तो ये सब हमने ना काफी सारे सेटअप रिलेटेड खर्चे किए हैं नए बिजनेसेस को लेके, उसका बेनिफिट आपको Q3 में थोड़ा दिखाई देगा, Q4 में एकदम से जंप आ जाएगा। तो बेसिकली आप कह रहे हो काफी हद तक इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हुए थे, अब वो इन्वेस्टमेंट्स चैनलाइज होंगे तो उसका फायदा मिलेगा। इस समय शायद थोड़ा सा पेन उठाना पड़ रहा है। करेक्ट, हमने फर्स्ट हाफ में 250 करोड़ रुपए का कैपेक्स किया हुआ है, वो सबका बेनिफिट आपको अभी अगले क्वार्टरों से मिलना शुरू। आपने कहा डिमांड तो ठीक है कमजोर है ही है, पॉलीमर्स के प्राइसेस का खास तौर पे इम्पैक्ट पड़ गया है इस क्वार्टर में। करेक्ट। डिमांड ठंडी शायद इसीलिए होगी क्योंकि सब कह रहे हैं भाई वो मॉनसून काफी लंबा, हैवी रेन्स, फ्लडिंग, इन सब का इशू आया होगा। पर आपके केस में तो एक और इशू है। इस बार जितने लोगों से हमने वो मुहूर्त ट्रेडिंग के आसपास बात करी, एक कंसर्न बड़ा था कि केपेक्स का खर्च जो सरकार करती है H1 में बहुत कमजोर रहा है। आपने भी आई एम श्योर उसकी हीट फील करी होगी। यस। क्या लग रहा है, चैनल चेक्स क्या कह रहे हैं गवर्नमेंट, और किसी को आइडिया नहीं कि गवर्नमेंट ने इतना धीमा केपेक्स क्यों कर दिया H1 में? H2 की शुरुआत से कुछ हालात पटरी पे लौटते हुए नजर आ रहे हैं, या अभी इट्स टू अर्ली टू टेक एनी कॉल? H2 कैसा पैन आउट हो पाएगा? की बात सही है, गवर्नमेंट का कैपेक्स थोड़ा स्लो हुआ है, क्योंकि जून में नई गवर्नमेंट आई, तो आपको भी पता है थोड़ा रीशफलिंग होता है गवर्नमेंट में, उसमें उसकी वजह से थोड़ा कैपेक्स स्लो हुआ है। फिर वापस इलेक्शंस आ गए, स्टेट इलेक्शन, तो उसकी वजह से भी थोड़ा इफेक्ट आया है।
तो हमको लग रहा है, और दोरा बारिश भी एक्सटेंडेड था, तो काफी सारी गवर्नमेंट एक्टिविटी जो डिगिंग वगैरह की होती है पाइप लगाने की, वो एक्टिविटी भी बंद हो गई थी, क्योंकि एक्सटेंडेड मानसून था। काफी स्टेट में तो फ्लड जैसा सिचुएशन था, तो नेचुरली वो एक्टिविटी स्लो होगी। लेकिन अभी हमको लग रहा है कि अच्छा पिकअप होगा, क्योंकि हमको भी अभी बहुत बड़े 2-3 गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में हमने बिडिंग भी किया, एक आध तो 25 करोड़ का हमको अलॉटमेंट भी हुआ है। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये डिमांड अभी रिवाइव हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट का कलेक्शन है रेवेन्यू का, वेदर डायरेक्ट टैक्स गिन लो कि जीएसटी गिन, तो सब अच्छा ही चल रहा है। तो देयर इज नो रीजन के गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं करेगी। ये थोड़ा खाली डिले हुआ है, वो आगे जाके पटरी पे आ जाएगा। नहीं, मैं पढ़ रहा था, आपकी रिलीज मेंशन कर रही थी हैदराबाद में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गया सितंबर से, तो अब सदर्न मार्केट में पकड़ मजबूत करने की कोशिश होगी। प्लास्टिक टैप लॉन्च करने जा रहे हैं Q3 में, और जीरो पीवीसी के मार्केट, जीरो पीवीसी है कि ओपीवीसी है? पीवीसी, ओपीवीसी। ओपीवीसी, हाँ वही मैं कंफ्यूज था। ओपीवीसी हाई प्रेशर के लिए जो पाइप इस्तेमाल होते हैं प्लास्टिक के, है ना? हाँ, जो ये सब होने वाला है। आज की तारीख में इंडिया में पूरा डक्टाइल आयरन के पाइप यूज होते हैं, वो लगाना भी बहुत मुश्किल वाला काम होता है और बहुत स्लो प्रोसेस होती है। तभी ये नई टेक्नोलॉजी इंडिया में आई है ओपीवीसी, जो यूरोप की टेक्नोलॉजी है। अभी गवर्नमेंट सब इसकी तरफ जा रही है, और गवर्नमेंट के काफी टेंडरों में ये सब प्रिस्क्राइब भी हो चुकी है पाइप। तो ये आप खुद बनाने वाले हो ओपीवीसी? हम खुद बनाने वाले हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि हमारी खुद की ओन टेक्नोलॉजी है। बाकी जो कंपनियां हैं वो दूसरों की टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, उनको रॉयल्टी भी पे करते हैं, जबकि हमारा खुद का डेवलप किया हुआ टेक्नोलॉजी। चलिए सवलानी साहब, थैंक यू सो मच। ऐसे आपसे बातचीत करने बैठो तो टाइम का पता ही नहीं चलता है, शो ही खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच सवलानी साहब, थैंक यू। स्विगी का आईपीओ इस बीच भाई फाइनली पूरा भर गया है। आज डे 3, लास्ट डे सब्सक्रिप्शन का, और अपडेट आता हुआ कि अभी तक तो बहुत धीमा मामला था। खैर लास्ट डे ही भरता है, इंस्टीट्यूशन आप पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं तो आईपीओ अब पूरा भरा है, पहला अपडेट आता हुआ। गावा सर, कुछ आइडिया पिक विक है क्या आपके पास? हाँ या ना में जवाब दो। एस्ट्रल की बात करें? नहीं, कोई पिक विक है क्या निफ्टी का, वायदा का कोई बढ़िया सा? आज छुट्टी का दिन है, ऑनेस्टली आज छुट्टी का दिन है, छुट्टी होना चाहिए। आपको भी हम लोग का टाइम है, क्या करें, बैठे इधर 3:30 तक, लेकिन आज छुट्टी होना चाहिए। ठीक है, छुट्टी का दिन। गावा सर, थैंक यू सो मच। गावा सर अब 2 बजे जुड़ेंगे कमाई का अड्डा में। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पर लौटूंगा तो क्विक मार्केट चेक। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आप सबको बता दूं, एफएनओ गुरुकुल, मार्केट गुरुकुल और कमोडिटी गुरुकुल की धमाकेदार सफलता के बाद हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं स्टार्टअप गुरुकुल, जहां भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में नाम बना चुके एंटरप्रेन्योर्स और वेंचर निवेशक अपने अनुभव साझा करेंगे। वो आपको बताएंगे कि कैसे भारत में आप अपना खुद का कारोबार शुरू कर सकते हैं, एक स्टार्टअप आइडिया को कैसे सफल बनाया जाए, उसको कैसे पेश किया जाए। कारोबार के शुरुआती दिनों में पूंजी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इस बारे में भी इस वेबिनार में विस्तार से चर्चा की जाएगी। साथ ही बाज़ार में अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने से पहले किस तरह की तैयारी की ज़रूरत है, इसके आइडियाज़ भी हम आपको देंगे। अगर आपको अपने स्टार्टअप का सपना साकार करना है तो इस लिंक पर रजिस्टर ज़रूर करें।